हातिम ताई कौन था? क्या आप इसकी हकीकत के बारे में जानते हैं? और क्या आप इसकी वजह शोहरत जानते हैं कि लोग इसे क्यों आज भी याद करते हैं? और इसने अपनी जिंदगी में कौन से अहम कारनामे सर अंजाम दिए थे? जानने के लिए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। अरब के जाहली दौर का मशहूर शायर गैर मामूली शुजाअत व सहावत की वजह से मशहूर है। अरबी जुबान में किसी की सहाबत व फयाजी बढ़ा चढ़ाकर बयान करनी हो तो कहा जाता है कि फलां शख्स हातिम से भी ज्यादा सही है। उर्दू में भी इसी तरह कहा जाता है। हातिम ताई की वफात अहदे इस्लाम से कब्ल कुछ अरसा पहले हुई। इसकी बेटी सफाना अरूज इस्लाम के जमाने में गिरफ्तार होकर दरबार नबूवत में पेश हुई। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने बाप की फयाजी और जुदो करम का तस्करा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिहा करने का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया कि हातिम इस्लामी हलाक का हामिल था। हातिम का दीवान पहली बार इस्कल्ला हसून ने लंदन से 1876 में शाया किया। 1897 में दीवान का तर्जमा जर्मन ज़बान में छपा। हातिम के बेटे अदी बिन हातिम ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हातिम इब्ने अब्दुल्ला बिन साद बिन अज़म बिन अबी अज़म अत्ताई का वालिद बचपन में ही फौत हो गया था। इसकी माँ ने इसकी परवरिश की। वो बड़ी दौलतमंद खातून थी और नहायत फयाज थी। अपनी तमाम मलकियती चीज सहावत कर देती थी। एक दफा इसके भाइयों ने इसका तमाम माल रोक लिया और इसे 1 साल तक कैद रखा। इन्होंने सोचा कि इसे फाका का मजा चखाएं और मालो दौलत की कदरों कीमत बताएं, और जब इसे छोड़ा तो इसके माल में से थोड़ा सा हिस्सा दिया। ने में बनु हवाजन की एक तंग दस्त खातून इसके पास फरियाद लेकर आई तो इसने वो सारा माल उसे दे दिया और कहने लगी, जब मैंने भूखा रहकर इसकी तकलीफ देखी है उस वक्त से मैंने कसम खा ली कि किसी साइल से कोई चीज न छुपाऊंगी। इस सही माँ ने हातिम की तरबियत की और इस आदत का इसे वारिस बना दिया और इसे सहावत का दूध पिलाया। वो जवान होकर बड़ा सही बना। वो सहावत से ही दिल बहलाता और इसमें इस कदर मुबालगा करने लगा कि जुनून की हद तक पहुँच गया। ये अपने दादा के पास रहता था। छोटी सी उम्र थी। अपना खाना लेकर बाहर निकल जाता। अगर कोई खाना खाने वाला साथ मिल जाता तो साथ मिलकर खा लेता, वरना अपना खाना फेंक आता। हातिम का दादा ऐसे सहावत नब को बिल्कुल नापसंद करता था। चुनाचे दादा ने इसे ऊँटों की निगरानी पर लगा दिया। एक दिन उबैद बिन अल अबरस, बशीर बिन अबी हाजिम और नाबगा ज़बियानी नुमान के पास जाते हुए इसके पास से गुजरे और इससे मेहमानी का मुतालबा किया। इसने हर एक के लिए एक एक ऊँट ज़िबा कर दिया, हालांकि वो इन्हें जानता भी नहीं था। जब इन्होंने अपने नाम बताए तो सारे ऊँट इनमें तकसीम कर दिए। वो तकरीबन 300 थे और खुशी खुशी घर आ गया और दादा को मुबारकबाद दी। कहने लगा, मैंने दायमी इज्जत व मजद का हार आपके गले में डाल दिया है। फिर जो कुछ हुआ पूरा किस्सा सुनाया और दादा ने ये मामला सुनकर कहा, अब तू मेरे साथ नहीं रह सकता। हातिम ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। फिर ये अशार कहे, मैं तंग दस्ती और नदारी में लोगों से इज्तनाब करता हूँ और मालदारी की हालत में इनके साथ मिलजुल कर रह सकता हूँ और अपने से गैर शक्ल तर्क कर देता हूँ। मैं अपने माल को अपनी इज्जत और आबरू के लिए डाल बना लेता हूँ और जो बच जाता है मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। के साथ दादा अपने अहलो अयाल को लेकर चला गया और मुझे घर तनहा छोड़ दिया कि मेरे साथ मेरे घर वाले नहीं हैं। हातिम की सहावत के चर्चे घर घर आम हो गए और इसकी सहाबतों फयाजी की दास्तानें ज़रूर मिसल बन गई। हातिम ने नवार नामी औरत से शादी की। फिर यमन के बादशाह की बेटी माविया बिनते अफरज ने निकाह किया। इन दोनों बीवियों से इसके 3 बच्चे अब्दुल्ला, सफाना और अदी पैदा हुए। आखिरी दोनों ने इस्लाम का जमाना पाया और इस्लाम से फैज़याब हुए। हातिम इस तरह लोगों को खाना खिलाता रहा और माल लुटाता रहा और वो 578 ईस्वी में इस दारे फानी से रुखसत हो गया। हातिम ऐसे आला हिलाक का मालिक था जिसकी नज़ीर ज़माना जहलियत में नहीं मिलती। वो नहायत खामोश तबा, नरम दिल और हर दर्जा बामुरव्वत था। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजूद शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।